Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में प्रणाम, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कीर्तन एंड भागवत महात्म्य के साथ में हम आज शुरुआत करते हैं। आज एक्चुअली ललिता षष्ठी है, तो आज का दिन भी बड़ा अच्छा है। तो हमारा आज भागवतम का तीसरे स्कंद का 13वें अध्याय का 7 और 8 ऐसे 2 वर्सेस आज हमें देखने हैं, तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। अब पहले हम लोग वर्स देखते हैं 7 नंबर का 3.13.7। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृदवृत्तिदः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। उसका अनुवाद है, आप सभी जीवों के पिता हैं और उनके जीवन का स्रोत भी है, क्योंकि वे सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। कृपया हमें आदेश दे कि हम आपकी सेवा किस प्रकार कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयंभू जो मनु है, स्वयंभू मनु अपने पिता है, ब्रह्मा जी उनके पिता है, तो अपने पिता से वो पूछ रहे हैं कि हम आपकी सेवा कैसे करें। तो आगे अब उसको कह रहे हैं कि आप सभी जीवों के स्रोत है, मतलब आप यू आर द सोर्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना, और जितने भी सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस, आप सभी के स्रोत है। तो हमें प्लीज आप ऑर्डर करिए, हमें निर्देश दीजिए, हमें आप आदेश करिए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। बिकॉज स्वयंभू मनु इज द सन, वो ब्रह्मा जी के पुत्र है और वो चाहते हैं कि वो अपनी पिता की सेवा भी करें। तो इसीलिए वो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि आप हमें आदेश करें कि हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी सारी जो लिविंग एंटिटीज है ये सब आपकी प्रजा है ना। वो बता रहे हैं यहाँ पे कि सर्वभूतानाम मतलब सब जीवात्माएं जो है, जन्मकृत मतलब आप उनके जन्मदाता है, और पिता जीविका का साधन, वृत्तिदा पिता मतलब अब आप सभी के पिता भी है। फिर भी हम सब प्रजा नाम मतलब सभी जन्म हुए लोगों की सेवा किस प्रकार। ओके, तो यहाँ पे स्वयंभू मनु जो है वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप सभी के पिता है, पिता है, तो हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब हम सब छोटे थे, when we are small, या फिर आज हमारे बच्चे भी छोटे, तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो माता पिता है, उन्होंने हमारी एक प्रकार से सेवा ही करी। जैसे उन्होंने हमें खिलाया पिलाया, जब हम बीमार थे तब हमें दवाई देना, और हमें अच्छे से संस्कार देके छोटे बचपन से लेके शिशु से लेके आज हम जिस एज तक पहुंचे हैं,
तो आज सभी के हमारे इस तक की जर्नी में हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, राइट। उन्होंने हमें मतलब प्रोटेक्ट किया, हमें जो चाहिए था बेसिकली लव, अफेक्शन, प्यार, वो सब उन्होंने हमें दिया, हमें एजुकेशन दिया, मटेरियल एजुकेशन भी दिया, और संस्कारों के रूप से हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक एजुकेशन भी दिया, ताकि हम इस आध्यात्मिक जर्नी पर हमने अपनी जो है उसको शुरू किया है, हमारी आध्यात्मिक प्रवास को। तो इस सबके पीछे हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं, राइट। किसी ना किसी प्रकार से अगर हम याद करें आज के दिन में, तो हम डेफिनेटली समझ पाएंगे कि किसी के घर में अपने पिता है जो ज्यादा भगवान की तरफ जिनका रुख है, या फिर किसी के घर में माता है उनकी जिसका भगवान की तरफ ज्यादा रुख है, मतलब उनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, और जो कुछ थोड़ी बहुत स्वीकृति हमारे इसमें ऐड हुई है ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए, वो स्वीकृति हमारे माता पिता से ही हमें मिली है ना। तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता पिता का क्या धर्म है, हमने देखा कि बच्चों को छोटे से बड़ा करना है, उनको प्रोटेक्शन करना है, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे या फिर उनको अच्छे संस्कार देने हैं, आध्यात्मिक मटेरियल दोनों भी नॉलेज उनको देना है, खुद की रक्षा कैसे करनी है इस कलयुग में उसका नॉलेज देना है। और ये सब जब बच्चा बड़ा हो जाता है इन सब संस्कारों के साथ में, व्हेन ही ग्रोज अप, तो वो बेटे का या पुत्र और पुत्री मतलब दोनों का भी क्या फिर कार्य होता है, क्या फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अब उनका वक्त है कि वो अपनी माता पिता की सेवा करें। जैसे माता पिता ने बच्चे छोटे होते हुए उनकी सेवा करी है, मतलब जो कुछ उनको प्रेम, प्यार, अफेक्शन सब कुछ दिया है, वो सब हमें हमारे बड़े होने के बाद में, ग्रोन अप चाइल्ड होने के बाद में, एक पुत्र और पुत्री दोनों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी माता पिता का सेवा करे, उनको वही प्यार, लव, अफेक्शन, केयर जो उनकी जरूरत है उनके उस वृद्ध जीवन में, वो सब उनको दे, एक पुत्र का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को निभाते हुए स्वयंभू मनु अपने पिता से, ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं आज के कलयुग के दिन में, इस भौतिक जगत में हर कोई घर में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, दोनों भी काम करते हैं, सवेरे उठ के ऑफिस चले जाते हैं, शाम को घर आते हैं, तो कितना ही टाइम वो फैमिली के लिए दे पाते हैं, है ना। लेकिन उसी के बीच में बैलेंसिंग करते हुए घर और अपनी मतलब सोशल लाइफ और घर, फैमिली एंड क्या कहते हैं जिसको जॉब, दोनों को बैलेंसिंग करना बहुत डिफिकल्ट है इस कलयुग के जीवन में। और इस कलयुग में हम देखते हैं कि खर्चे भी इतने बड़े हुए हैं कि दोनों को जॉब करना, कभी कभी जाकर जो बच्चों के एजुकेशन के खर्चे हैं इतने बड़े हो जाते हैं कि दोनों को जॉब करना मतलब कई कबार वो जरूरी भी बन जाता है। तो वो करते हुए बैलेंसिंग करना, और ऐसे कितने सारे फैमिलीज है जो अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आज के दिन में भी, इस कलयुग में। रादर हम देखते हैं कि आज भी मारवाड़ीज, गुजरातीज जैसे फैमिलीज है, आज भी उनकी ज्वाइंट फैमिली का जो क्या कहते हैं जो रिवाज था पुराना, वो आज भी उन्होंने रखा हुआ है। मतलब कितने सारे लोग वो भाई जो है वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं। तो मतलब समाज में दोनों तरह के एग्जाम्पल हमें दिख जाते हैं, पर हमें उसमें से जो अच्छा है उसको कैरी करना है, उसको लेना है। तो यहाँ पर स्वयंभू मनु जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हमें सिखा रहे हैं अपनी खुद की एक क्या कहते हैं बिहेवियर से, वो हमें भी सीख दे रहे हैं कि एक एज तक जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक माता पिता का कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और फिर बाद में जब बच्चे बड़े होने के बाद में, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उसकी तरह से बच्चों का एज बढ़ रहा है, वैसे ही माता पिता का भी एज बढ़ रहा है, तो दे आर वो वृद्ध होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी एनर्जी, शारीरिक उनके व्याधियां वो सब बढ़ते जा रही है। तो बच्चे का कर्तव्य, पुत्र और पुत्री दोनों का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करे। और ये सीख हमें स्वयंभू मनु खुद ही दे रहे हैं इस वर्ष के माध्यम से कि आप, और वो खुद ब्रह्मा जी को पूछ भी रहे हैं कि आप कृपया हमें बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे करें, कैसे कर सकते हैं हम आपकी सेवा, है ना। तो उनकी जो वाइफ है शतरूपा, वो दोनों भी चाहते हैं कि हम हमारे जो पिता है, परम पिता जो हमारे ब्रह्मा जी जो पिता है, जिनसे हमने मतलब जन्म लिया है, तो हम उनकी सेवा करें। तो प्रभुपाद इस वर्ष पर पर्पट में भी हमें बताते हैं, बेटे का कर्तव्य न केवल पिता को अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत बनाना है, बल्कि जब वह बड़ा हो जाए तो उसकी सेवा करना भी है। ब्रह्मा के समय से ही सृष्टि का यही नियम है। पिता का कर्तव्य है कि वह बेटे के बड़े होने तक उसका पालन पोषण करे, और बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसका कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे, है ना। तो मतलब सृष्टि का नियम है ये।
ऐसे नहीं कि आज जाके ये कुछ नया शुरू हुआ है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। तो जो चाहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते या नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, या फिर कोई विलिंगली नहीं भी करना चाहते, उनको वृद्धाश्रम तक भी भेज देते हैं, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कर्तव्य है पुत्र पुत्री का, वो पुराने मतलब इट इज द थिंग कि वो सृष्टि का नियम है ये करना, राइट। तो इस तरह से स्वयंभू मनु और जो शतरूपा उनकी पत्नी है, ये हमें सीख दे रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं खुद होके कि हम आपकी सेवा कैसे करें। तो ये था हमारा 7 नंबर का वर्स। हम 8 नंबर के वर्स की तरफ बढ़ते हैं। नमस्तुभ्यं कर्मस्व इध्यात्म शक्तिषु इत कृतवे हा यशो विश्व अमुत्र च भवेद गतिः। अनुवाद: हे पूज्यवर, कृपया हमें अपनी कार्य क्षमता के भीतर कर्तव्य पालन हेतु अपना निर्देश दीजिए, जिससे हम जीवन में यश और अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि आगे स्वयंभू मनु जो है वही अपने पिता से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी से, कि इसके पहले कि ब्रह्मा जी बताए कि मैं क्या सेवा दूं तुम्हें करने के लिए, और क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें कैसे सर्व कर सकता हूँ। उसके पहले ही स्वयंभू मनु उनसे पूछ रहे कि आप हमें बताइए कि हम जो है स्वयंभू मनु उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमें निर्देश दीजिए कि हम कर्तव्य का पालन कैसे करें, है ना। उसका मीनिंग भी वो आगे बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, कि हमें वो आगे आएगा वर्स में हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु यही एंटिसिपेट कर रहे कि इसके पहले ब्रह्मा जी मुझे कुछ, हमारे पिता जो है, मेरे पिता, वो मुझसे कुछ और पूछे कि स्वयंभू मनु अब पहले ही सोच के बोल रहे कि ईड्य, मतलब इस वर्स में एक वर्ड आया है ईड्य। ईड्य मतलब जो है वर्शिपेबल, मतलब क्या कहते हैं, ईड्य मतलब हे पूज्य, पूज्य मतलब वर्शिपेबल जो है वो आप आत्मशक्तिशु, मतलब अपने कार्य क्षमता के भीतर, मतलब आप खुद वर्शिपेबल है, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। और नमस्तुभ्यम मतलब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि आत्मशक्तिशु मतलब मेरी शक्ति के अनुसार, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब स्वयंभू मनु क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ से भी हमें एक सीख है कि गिव मी सम वर्क टू डू विच इज अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, मतलब मेरी कैपेसिटी जितनी है आप जानते हैं उसको, हर माता पिता जानते हैं अपनी पुत्र और पुत्री की कैपेसिटी कितनी है ना, फिजिकल भी और मॉनेटरी भी, मेंटली भी, है ना। मतलब उसकी शारीरिक कैपेसिटी क्या है, उसकी आर्थिक कैपेसिटी क्या है, उसकी बौद्धिक कैपेसिटी क्या है, ये अपने माता पिता अपने पुत्र पुत्री को, अपने बच्चे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। और वो स्वयंभू मनु यही सोच के ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि मेरी जितनी आत्मशक्तिशु, मतलब जितनी मेरी शक्ति है, उस तरह से आप उस हिसाब से मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और पूछ रहे कि व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू, मतलब आप क्या सोचते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वयंभू मनु यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि मैं आपकी ऐसी सेवा कर सकूं जिससे कि आई कैन अचीव फेम इन दिस लाइफ, है ना। बोल रहे हैं कि मुझे फेम मिले एंड डूइंग फॉलोइंग माय ऑर्डर। मतलब यहाँ पे देखते हैं हम इस वर्ष के इसमें कि जिससे हम इस जीवन में यश एंड अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके, है ना। मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसी सेवा हम करें कि जिससे हमें इस जीवन में यश मिले और अगले जीवन में प्रगति, इसका हम पालन करने से हमें ये 2 चीजें मिलेंगी। तो हम देखते हैं, हम थोड़ा सा इसका परपट छोटा है, हम परपट के साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ब्रह्मा भगवान से वैदिक ज्ञान के प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, और जो कोई ब्रह्मा से शिष्य परंपरा में अपने सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे इस जीवन में प्रसिद्धि और अगले जीवन में मोक्ष अवश्य मिलता है। मतलब यहाँ पे हमने देखा श्रील प्रभुपाद फर्स्ट सेंटेंस ही कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्मा जी जो है वो पहले ही ऐसे है कि जिनको डायरेक्टली कृष्णा से ज्ञान मिला था, है ना, नॉलेज मिला था उनको। और फ्रॉम चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वो डिसाइपलिक सक्सेशन
जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो हमारे संप्रदाय का नाम आता है, तो हमारा संप्रदाय जो है ब्रह्मा जी से शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट वन जिनको कृष्णा से नॉलेज मिला था, है ना। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है उनको कृष्णा स्वयं से मिला था, और फिर उनको डिसाइपलिक सक्सेशन में हम आ गए थे। और इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद ने डिसाइपलिक सक्सेशन के नाम दिए हैं, और ये जो नाम लेने से इतना हार्ट प्यूरिफाइंग हो जाता है कि प्यूरिफाई हो जाता है इनको पढ़ने से। तो ये पर्पट थोड़ा हम पढ़ते हैं। ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य उत्तराधिकारी को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है ना। और यह इस प्रकार अवतरित होता है, उन्होंने नाम दिए हैं इसमें ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव मुनि, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयाधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी और अन्य, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती और एसी भक्ति वेदांत स्वामी। मतलब ये सब उन्होंने हमारी जो परंपरा जो ब्रह्मा जी से शुरू होकर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तक जो आखिर रुकती है, इन सब के नाम जो मैंने पढ़े अभी उस परंपरा से आ रहे हुए नाम है। तो ये नाम ही इतने हार्ट प्यूरिफाइंग है कि हम समझते हैं कि कैसे ये परंपरा ब्रह्मा जी से आज तक आई है और क्यों हमें इसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हम कहते हैं, है ना। तो ये बात है। इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छे से, मतलब प्रभुपाद के पर्पट्स हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया एडिशनल नॉलेज और भक्ति में और एडिशनल देके जाते हैं कुछ ना कुछ पर्पट जो श्रील प्रभुपाद के। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा से प्राप्त यह गुरु परंपरा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से प्राप्त यह वंशावली भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मतलब कह रहे हैं कि ब्रह्मा से जो ये परंपरा प्राप्त हुई है ये आध्यात्मिक है, और मनु से प्राप्त जो वंशावली है वो आध्यात्मिक है। अब हम इसको समझते हैं। पर श्रील प्रभुपाद हमें क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। एक तो सीमेंस से जो पैदा होते हैं, मतलब फादर के सीमेंस से जो पैदा होते हैं उसको मटेरियल भौतिक क्या कहा जा सकता है, और जो दूसरे हैं वो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है, ठीक है। और दोनों भी जो है स्पिरिचुअल एंड जो सीमेन फादर के सीमेन से पैदा हुए जो बच्चे हैं, दोनों भी फादर के इंस्ट्रक्शन पे ही चलते हैं, है ना। लेकिन बेसिकली स्पिरिचुअल चिल्ड्रन दे आर बॉर्न, जो आध्यात्मिक पुत्र पुत्री जिसको हम कहते हैं, दे आर बॉर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फादर। उनको सीमेन से फादर के सीमेन से जन्म नहीं लेना, वो इंस्ट्रक्शन से जो जन्म ले हुए हैं उनको आध्यात्मिक पुत्र और पुत्री कहा जाता है। उसके लिए एक क्लास में मैंने सुना था कि प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जो है उनको ये सवाल पूछा गया था, है ना, कि आप इतने आपकी पर्सनालिटी इतनी सुंदर है, आप इतने गुड लुकिंग है, आप इतने कल्चर्ड है, ठीक है, आपकी आवाज इतनी मधुर है कि आप जब गाते हैं या फिर बोलते हैं तो बहुत मधुरता उसमें से आती है, आप एक अच्छे लीडर है, ग्रेट लीडर है ना, आपकी जो आवाज है वो जैसे शुद्ध हनी जैसी मधुर है, और फिर आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने अच्छे से शास्त्र को एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना, आप एक गुरु भी है, प्रामाणिक गुरु है, आप जो है अपने पूरी जग में, आप पूरे जगत में, वर्ल्ड में आप घूमे हुए अच्छे प्रीचर है ना, आप परफेक्ट कल्चर जो है उसका आप एक नेतृत्व करते हैं, आप में परफेक्ट वैष्णव एटिकेट्स देखे जाते हैं। सो आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज है। ये किससे पूछ रहे हैं? एक भक्त पूछ रहे थे भक्ति चारू स्वामी महाराज जी से। तो वो पूछ रहे थे आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज है जितनी अभी मैंने पढ़ी, तो इतनी सब अच्छी क्वालिटीज है, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? आप भी ऐसे सन्यासी का जीवन क्यों जी रहे? क्योंकि अगर आप शादी करते तो आपका जो पुत्र होता तो वो इतने अच्छे क्वालिटीज के साथ में जन्म लेता, और ऐसे अच्छे बच्चों की आज जगत को भी जरूरत है, तो आपने शादी क्यों नहीं की? तो इसके जवाब में हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे हैं कि यस, आई हैव प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को जन्म दिया है, बट आई डोंट हैव प्रोड्यूस्ड थ्रू माय सीमेन, मतलब मैंने सीमेन से उनको जन्म नहीं दिया है, बट दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू दीक्षा एंड दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस।
मतलब मुझसे जिन्होंने दीक्षा ली है, जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो भी सब मेरे पुत्र पुत्री ही है. Those who have taken shelter of me and those who are following my instructions are my real children. वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरा शेल्टर लिया हुआ है और जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, ये सभी जो है वो मेरे पुत्र पुत्री ही है. तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है, हमने अभी देखा कि भक्तिचार्य स्वामी महाराज हमें यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा भौतिक रूप जो बाहर से दिख रहा है और हमें जो गुण है, मटेरियल जो गुण है हमें, वो भगवान की कृपा से ही हमें आते हैं, क्योंकि हमारे अगले जो पिछले कई जन्म का जो हमारे साथ संचित कर्म है वही हम लेकर आते हैं. तो उसी का जो उन्होंने यूटिलाइजेशन कैसे किया कि उन्होंने खुद प्रामाणिक दीक्षा गुरु बने और उन्होंने अपनी दीक्षा और अपनी इंस्ट्रक्शंस के साथ में 1-2 बच्चे नहीं, हजारों लाखों बच्चों को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया और अपने जो परंपरा और उनके जो गुण है, इंस्ट्रक्शंस है, श्रील प्रभुपाद द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस है, अपने जो गुरु संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय से आए हुए इंस्ट्रक्शंस है, उन्होंने बहुत सारे लोगों तक वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करके उन्होंने पहुंचाए. सो दिस इज अ बिग एंड गुड जॉब. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डिसाइपलिक सक्सेशन जो है, जो ब्रह्मा जी से शुरू होता है, ठीक है, और ये जो सीमेंट से बच्चे, फादर के सीमेंट से जो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एट द एंड श्रील प्रभुपाद परपट में हमें बता रहे हैं कि दोनों का भी गोल की होना जरूरी है. क्या? बैक होम, बैक टू गॉड हेड. कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना के स्पिरिचुअल फैमिली में आकर भगवान के धाम तक पहुंचना, भगवान की सेवा करना, ये बच्चे भौतिक तरीके से भी हो या फिर ये आध्यात्मिक तरीके से भी हो, दोनों का एक ही गोल होना बहुत जरूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है. सो हम जो आज है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन में हम जब आज जुड़े हुए हैं, हमारा कहीं ना कहीं कुछ स्वीकृति है, कुछ हम, जैसे हमने कहा, हमारे माता पिता ने हमें बड़े करते हुए जो संस्कार दिए हैं, जो आध्यात्मिक थोड़ा सा बीज उन्होंने डाला हुआ है, जिसको और ज्यादा फ्रुक्टिफाई हुआ जब हम इस्कॉन के साथ, श्रील प्रभुपाद के साथ जुड़े हैं इनके मिशन में, राइट. तो जो है कि हम देखते हैं कि ये हम सभी जान पाते हैं अभी कि ये जो मटेरियल हमारी फैमिली है, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, जो कुछ भी है, तो ये सब टेम्पररी है ना. हम सब जानते हैं इस चीज को कि हमारे पिछले जन्म के माता पिता शायद ये नहीं थे, कोई और थे, हम कहीं और थे. तो इसी तरह से ये टेम्पररी है, राइट. बट ये जो स्पिरिचुअल फैमिली है हमारी आज जो बनी हुई है, इस साधु संघ के माध्यम से हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ में, दिस इज द रियल फैमिली. और ये जो फैमिली है, कहीं ना कहीं हम जो इस जन्म में आके जुड़ते हैं सभी से, पिछले जन्म से भी हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे, ताकि वो अभी कंटिन्यू हो रहा है. और हम एक दूसरे के साथ में इस आध्यात्मिक जो चर्चा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने जो परपट दिए है हमें, उसको हम स्टडी कर रहे हैं साथ में मिलकर, और एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं और फिर उसका हम डिस्कशन भी करते हैं. तो ये एक फैमिली जैसी हमारी जो बन जाती है धीरे धीरे, ये स्पिरिचुअल फैमिली है. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये, क्योंकि हमारा जो भक्तिलता बीज है उसको पोषण इसी से मिलता है, इस डिस्कशन से, इस ज्ञान से, इस भागवतम को श्रील प्रभुपाद जिस तरह से हमें समझाना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से उसी माध्यम से समझना भी बहुत जरूरी होता है. और हम जब ये साथ में मिलकर करते हैं, और एसोसिएशन का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए वो भक्तों की जो ये फैमिली है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. सो we also have to try to be very sincere, है ना. हमें बहुत सिंसियर बनना है as possible as, जैसे कि हमें सिंसियर क्यों बनना है कि हम ब्रह्मा जी द्वारा जो डिसाइपलिक सक्सेशन हमारा, हमने अभी सभी के नाम पढ़े, ब्रह्मा जी टू ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन सभी के द्वारा जो हमें ज्ञान आगे आगे आया हुआ है, श्रील प्रभुपाद के परपट को हम जब पढ़ रहे हैं, उसी को हमें गुरु जो है हमारे, उसी इंस्ट्रक्शंस को हमारे गुरु के माध्यम से हमें मिल रहे हैं. तो हमें बहुत सिंसियर बनना है ना, कि उन इंस्ट्रक्शन को कृष्णा के इंस्ट्रक्शन समझते हुए, और हमें उसको बहुत सीरियसली पॉसिबली हमें उसको ट्राई करना है कि हम उनको फॉलो कर सके, और तभी हमें कृष्ण और गुरु दोनों की मर्सी, हमें जो कृपा है उनकी, वो अहेतु की कृपा हमें मिल सकती है. सो हमें ये जो अच्छी फैमिली मिली है, अच्छा घर मिला है, उसे हमें छोड़ना नहीं है कहीं बीच में, है ना. वी हैव टू, हमें उसको टाइटली होल्ड करके रखना है कि ये परमानेंट रिलेशनशिप्स है. आध्यात्मिक जो रिलेशनशिप्स है वो परमानेंटली बेस्ट रिलेशनशिप्स है, और इसके अलावा आर ना करी हो मने आशा, मतलब इसके अलावा और कोई आशा हमें
नहीं करनी है। तो यही हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमें स्वयंभू मनु जो हमें बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु बता रहे हैं अपने पिता से जो इंस्ट्रक्शंस पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी से कि आप हमें कृपया, पहले वर्ष में देखा वो बोल रहे हैं कि हमें आपकी सेवा करनी है, आप प्लीज हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। और अगले आगे वर्ष में वो पूछ रहे हैं अपने ब्रह्मा जी से, पिता से पूछ रहे हैं कि आप हमें इंस्ट्रक्शंस दे, और ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे ताकि जितनी मेरी आत्मशक्ति है, जितनी मेरी सेवा करने की कैपेसिटी है, उसको जानकर आप हमें इंस्ट्रक्शंस दे ताकि हम 100% देकर आपकी सेवा कर सके, ताकि इस जीवन में हमें कीर्ति मिले, है ना, और अगले जीवन में जाके हमारा स्पिरिचुअली उद्धार हो। तो इसी तरह से और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये कह रहे हैं स्वयंभू मनु कि हमें कीर्ति मिले, इसका मतलब ऐसे नहीं कि ये हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप कीर्ति की बात नहीं कर रही है, स्पिरिचुअल कीर्ति की बात कर रहे हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल उद्धार जो है पाथ पर और ज्यादा हो सके। सो दिस आर द सम नाइस इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद इज गिविंग थ्रू दिस वर्सेस। तो यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। अगर कोई इसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं आगे, तो कोई भी त्रुटि रही हो तो कृपया मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण।